असम में और बंगाल में हिंदुओं की जो डेमोग्राफी है वो तेजी से चेंज हुई है और कई बार ये कहा जाता है कि भाई ये जो घुसपैठिए हैं इनको बाहर निकाला जाए। आपको लगता है कोई सरकार इसको निकाल पाएगी? आपके एस्ट्रोलॉजिकली लगता है क्या कि संभव है ये? एस्ट्रोलॉजिकली आप यहाँ आते हैं, ये तो आप काफी सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करते होंगे, आप भी थोड़ा बहुत फॉलो करते होंगे, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि भारत का जो है मंगल महादशा शुरू हो गया है पिछले साल से, है ना? आपको कई लोगों ने आपने सुना होगा, देखा होगा। अब मंगल जो है वो है संजय जी भूमि कारक, भूमिपुत्र। हम किसी की भी कुंडली में देखते हैं तुम्हारा घर बार बन सकता है, नहीं बन सकता है, थोड़ा सा मंगल का क्या कंडीशन है देखते हैं। क्योंकि मंगल जो है वो भूमिपुत्र है, भूमि कारक है, भूमि और मंगल योद्धा है। अब हमारे जो मिलिट्री में काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो देश का रक्षा कर रहे हैं ना। देश का रक्षा करना मतलब क्या? आपकी बाउंड्री, सीमा रेखा, उसी का तो सबसे पहले रक्षा कर रहे हैं। तो आप जो मंगल का जब महादशा शुरू हुआ है, हमारे जो पिछले साल की सितंबर के में से शुरू हुआ है, 2025 के सितंबर से शुरू हुआ है। और मंगल भूमि कारक है, भूमि पुत्र है। मंगल हमारे हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में बैठे हुए, अच्छा जो भी आर्द्रा नक्षत्र में, उस सब में बाद में आती हूँ मैं। तो ये कहता है कि हमारा मैप एक्सपांशन और हमारी भूमि की सुरक्षा दोनों ही होना है। कब तक? आने वाले 7 साल में होना है। और स्पेशली इस साल ये जो विक्रम संवत शुरू हो रही है संजय जी, ये हमारा जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रही है 19 मार्च से, जो उस दिन से नवरात्रि भी, चैत्र नवरात्रि भी शुरू होगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा तिथि है, प्रतिपद तिथि है, वहां से। तो उसमें से जो विक्रम संवत मतलब हमारे हिंदू नववर्ष की, इस साल राजा है गुरु और मंत्री है मंगल। तो जब मंत्री मंगल है, मंगल बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत बढ़िया है, तो ये जो भूमि को लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और आएंगे, भूमि का क्लीनिंग और आएगा। और वो मैंने पिछले साल कहा था कि कागज दिखाना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकता है कोई। तो जैसे जून जुलाई खत्म होगा, आप देखते जाइए कैसे ये जो SIR वाली जो चीज है, जो हमारे जी। अमित शाह जी ने बोला, 3D, डिटेक्ट, डिलीट, रिपोर्ट, ये इतना सुंदर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ से 100% ना भी हो, पर काफी हद तक अभी क्लीनिंग प्रोसेस इस साल होने वाला है। ये जून जुलाई जाने दीजिए, जो SIR या फिर CA NRC, ये सारे चीजें, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिसीज है, इसमें से सबसे ज्यादा SIR, मतलब वो जो क्लीनिंग प्रोसेस, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, एज पर द हिंदू नववर्ष, एज पर इंडियाज मंगल महादशा। जी। चलिए इलेक्शन की रहते हैं थोड़ा और अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में तो आपको पता है वहाँ तो हिंदुत्व को, सनातन धर्म को ही वायरस बताया हुआ है। और वहाँ पर सनातन धर्म के वापस आने का कोई चांस लगता है आपको? पूरी तरह। मुझे तो वहाँ मतलब क्या बताओ, वो ममता से भी ज्यादा लगता है वहाँ चांस है कि इस बार वही अच्छी कोalition AIADMK के, या जो भी कोई पार्टी में पॉलिटिकल इतनी चीजें समझती नहीं हूँ, पर कभी कभी पढ़ती हूँ तो समझ में आता है कि हाँ AIADMK के साथ वहाँ हो सकता है, और तो कोई पार्टी नहीं, या फिर और भी कोई हो जो टीवी के वगैरह, आई हैव नो आइडिया। अच्छी कोalition बनेगी। AIADMK के साथ तो शायद मिलकर ऑलरेडी लड़ रहे, उन लोगों ने, बीजेपी ने ऑफिशियली शायद इसको अनाउंस किया है ना संजय जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो ऐसे अच्छी उसके साथ अगर लड़ा जाएगा इस बार की इलेक्शन, DMK का मुझे नहीं लगता है DMK वापस आ सकते। तो ये जो स्टालिन वाली जो चीजें है चल रही है, वो फैमिली से तो अभी खत्म। तो आप जी। बोलेंगे कि क्या बोल रहे हो, हर चीज पे अच्छे अच्छे बोल रहे हो। मैं हर चीज पे अच्छी अच्छी नहीं बोल रही हूँ, नहीं अभी कि मैं आ रहा ये हूँ, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, घुमा फिरा के वही चीज है कि पुनर्वसु एक ऐसा नक्षत्र है, इसकी ओवर एक्टिवेशन, वो भी कैसे, जुपिटर जैसे, गुरु जैसे, इतनी बड़ी, बृहस्पति जैसी इतनी बड़ी प्लेनेट, जब 10 महीने से भी ज्यादा, जो पिछले 200 साल में, 250 साल में भी नहीं हुआ, एक बार सिर्फ हुआ था 8 महीने के लिए 2014 में। तो कैसे नरेंद्र दामोदर मोदी आए और कांग्रेस की इतनी पुरानी राजपाट फेंक दिया, एकदम स्क्रैप करवा दिया। वैसे ही चीजें आपको तमिलनाडु में दिखेगी कि तमिलनाडु में AIADMK या भी और भी कोई कोई पार्टी के साथ मिलके DMK हारने वाली है। तो वहां पे फिर से NDA की गवर्नमेंट बनने वाली है। कहाँ? तमिलनाडु में। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है तमिलनाडु में, तो साउथ में तो बीजेपी थोड़ा कम ही है। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नहीं तो थोड़ा आप चलते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल की तरफ चलते हैं। अभी इंटरनेशनल में जी बताइए, जी। अभी हमारा जो ऑप सिंदूर जो अभी टेक्निकली अभी भी चालू है,
तो इसका जो सेकंड फेज है वो आप कब देखती हैं, कब होगा? आप किस चीज़ की कर रही है टैरिफ की बात? नहीं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, जिसमें अच्छा, भारत ऑपरेशन और सिंदूर, हाँ, पाकिस्तान। सॉरी, वो मेरी इसमें कान में ब्लूटूथ में कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ, तो वो ऑपरेशन आप सिंदूर सिंदूर तो जो है वो टेक्निकली तो अभी भी चालू है वो जी, अनाउंस यही किया हुआ है कि भाई ऑप सिंदूर बंद नहीं हुआ, ऑप सिंदूर चालू है। केवल जो पॉज़ किया हुआ है, पॉज़। पाकिस्तान के अनुरोध पे पॉज़ किया हुआ है। तो इसका सेकंड फेज़ आपको लगता है होगा क्या? प्रश्न नंबर 1, क्या होगा सेकंड फेज़ इसका? और ये सेकंड फेज़ होगा तो नंबर 2 प्रश्न है कि कब तक होगा? और नंबर 3 ये है कि उसका परिणाम क्या होगा? ऑपरेशन सर्जरी सब कुछ ही होगा और सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी। मुझे लगता है एक तो मुझे पिछले साल ही लगा था, ये एक प्रेडिक्शन तो मैं बोलूँगी मैं डिले ही होता जा रहा है। मुझे लगा पिछले साल की जो एंड ऑफ द 2025 वहाँ पे ही लगभग हो जाना चाहिए था। वहाँ नहीं हुआ तो इस साल ये जो चैत्र नवरात्रि के आस-पास मार्च-अप्रैल के आस-पास एक मौका मिलता है कि यहाँ कुछ स्ट्रैटेजिकली इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ करने की बड़ी-बड़ी संभावना है, मतलब 80-85% चांसेस है। तो ऑब्वियसली अगर हम ऑपरेशन सिंदूर वगैरह कुछ ऐसा कुछ करेंगे, इसको ऑपरेशन नाम दो कि कैसे भी आप बोले, तो वो तो ऑब्वियसली हमने 19 में से उनका अगर 13 या 14 कुछ ऐसा ही एयर बेस उड़ा दिया था, तो वो तो कोई सवाल ही नहीं होता है क्या होगा क्या नहीं। बट अल्टीमेटली जो एक बार राजनाथ सिंह ने कहा था या हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा था कि जब तक हम उनकी भूमि मतलब हम पीओके लेके ही नहीं आ जाते, तब तक वो कभी नहीं मानेंगे कि वो हारे। वो यही बोलते रहेंगे हमने आपका इतना राफेल ग गिरा दिया, हमने आपका यहाँ ये कर दिया, है ना? वो तो बस क्या बताओ पाकिस्तान पाकिस्तानी है। तो अभी अल्टीमेटली यही होना पड़ेगा कि हम कम से कम पीओके तो लाएँ पहले। तो ये तो 2027 से पहले नहीं, ये मैं कब से बोल रही हूँ कि 2027 में 2 चीज़ें जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो दर्शक आपके नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी उनको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। संजय जी 2 चीज़ बड़ी कॉमन है ये पाकिस्तान के टुकड़ा होने के लिए। 1971 में पाकिस्तान का मतलब हमारी शनि जो है मेष राशि में गया था, नीच का हो गया था मेष राशि में और उनका केतु का पीरियड चल रहा था। सब पीरियड चल रहा था, महादशा तो नहीं है। तो जब जब केतु का सब पीरियड आता है और उनका क्या बोलते हैं इसको उनका शनि जब मेष राशि में जाता है तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होता है, उनका कुछ ना कुछ एक भूमिखंड टूटता ही टूटता है और यही सिनेरियो दोबारा बनने जा रहा है 2027 की मिडिल से 28 के मिडिल तक, क्योंकि शनि तो जा ही रहा है मेष राशि में, वो तो वहां पे एकदम 2.5 साल ही रहेंगे और उनका वीनस में शुक्र का अंतर्दशा शुरू होने वाला है। उनका वीनस में शुक्र का अंतर्दशा क्या शुक्र कह रही हूँ, वीनस में केतु का अंतर्दशा शुरू होने वाला है। उनका 7 साल का केतु का महादशा चला है। उन्होंने 7 साल में 4 प्रधानमंत्री यूँ चेंज कर दिया था। मतलब जैसे केतु आती है, उनके देश में भूचाल कर देता है। 3 बार शायद मिलिटरी कू हुआ, 7 साल में 2 या 3 बार मिलिटरी कू हुआ, 3 बार या 4 बार उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री ऐसे चेंज कर दिया जैसे कि कपड़े चेंज करना है। तो जब केतु का महादशा उनका चला बहुत ही बेकार हाल था उनका। तो इस बार जब फिर से केतु का एक सब पीरियड आ रहा है और उसी टाइम शनि मेष राशि में जा रहा है, तो 2027 की मिडिल से 28 का मिडिल मतलब वो जो टाइम पीरियड मैं बोलूँगी, यहाँ पे उनका भूमिखंड टूटना सुनिश्चित है। ये तो कोई बचा नहीं सकता है। उसके बाद जहाँ जो कुछ भी हो, तो 2025 पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बहुत ही खराब साल था। उन लोगों ने बेबस फ़ील किया उनकी आर्मी ने कभी ये उनको पकड़-पकड़ के उनकी आर्मी को और पुलिस के लोगों को मारा गया है ना? अ, उनके अपने ही लोगों ने मारा, बलोचों ने, किसी ने शिया, सुन्नी पता नहीं क्या-क्या चक्कर है। उनके अपने ही जिहादी लोगों ने मारा अपनी अपनी चीज़ों को। सो 2025 वाज़ बैड फॉर देम, 2026 विल बी वर्स एंड 2027 वर्स्ट फॉर पाकिस्तान। पर आपने जो सवाल प्रिसाइज़ली बोला है, मैं उसका दोबारा बोलूँगी। 2026 की मार्च-अप्रैल के आस-पास मतलब जब ये नवरात्रि के टाइम के आस-पास, उस टाइम के आस-पास एक स्ट्रैटेजिक कुछ मूव इंडिया ऑपरेशन टाइप इंडिया ले सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। यही एक टाइमलाइन मुझे नियर फ्यूचर में दिखता है, वरना 27 में तो पीओके आना है।